आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स और डाटा टाइप से रिलेटेड इन सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स और डाटा टाइप क्या है। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स जो है वो एक कंटेनर होते हैं बेसिकली, जो स्टोर करते हैं डिफरेंट वैल्यूज। डाटा सेव करते हैं। डाटा जो है वो किसी भी टाइप में हो सकता है। डाटा जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में भी होता है। एज एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। और अगर सी प्लस प्लस में डाटा टाइप की बात करें तो जो है नंबर की फॉर्म में भी होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में भी होता है, डेसिमल की फॉर्म में भी डाटा टाइप जो है हमारे होते हैं। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो, अगर हम लोग इसकी बात करें वेरिएबल्स के से रिलेटेड, तो जो वेरिएबल्स हैं वो एक कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं, मिसाल के तौर पे हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, उस कंटेनर में जो मेमोरी के अंदर जो है हमारे वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल स्टोर किया x। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता भी देती हूँ सिंटैक्स थोड़ा सा। डाटा टाइप, सबसे पहले सिंटैक्स जो है वो ऐसी चीज है जिसमें गलती नहीं करनी होती। जो सिंटैक्स है वो याद रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग डाटा टाइप लेते हैं। जैसे इंटीजर के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं इन डाटा टाइप का। ठीक है, मेरे पास है इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? इंटीजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो विदाउट डेसिमल होती है। ठीक है, जिसमें जो है पॉइंट्स वैल्यू नहीं होती, डेसिमल टाइप नहीं होती। ठीक है, विदाउट डेसिमल होती है, पॉइंट्स की बगैर वाली इंट। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा होता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, एक्स हो गया, वाई हो गया, माइन, अगर स्ट्रिंग लिख रही हूँ तो मैं माई नेम वेरिएबल नेम लिखूंगी। ऐसा वेरिएबल नेम जो अंडरस्टैंड इजीली हो सके वो मैं लिखूंगी। अब मिसाल के तौर पे मैं लिख लेती हूँ एक्स। ठीक है, एक्स, ओ ये सॉरी ज्यादा बड़ा हो गया। एक्स है मेरे पास। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? इट्स मीन कि मैं एक्स को असाइन करने वाली हूं एक वैल्यू। ठीक है, तो एक्स असाइन करी हूं एक्स को एक वैल्यू, मैं इसको दे देती हूँ वैल्यू 10। ठीक है, तो ये हमारा सिंटैक्स है। पहले डाटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, और उसको एक वैल्यू असाइन करूंगी। ठीक है, एक वैल्यू जो है मैं असाइन करूंगी अपने वेरिएबल को। तो ये इंट हमारा डाटा टाइप, एक्स वेरिएबल नेम, और उसको मैंने असाइन कर दी 10 वैल्यू। सो क्या हुआ, मेमोरी में एक्स नाम का एक वेरिएबल बन गया जिसमें मैंने स्टोर कर दिया 10। जो है हमने इसमें 10 जो है वो स्टोर कर लिया। ठीक है, एक कंटेनर होता है। ठीक है, वो मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो एक मेमोरी में जो है कंटेनर क्रिएट हो गया जिसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया? 10 स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर वो अलग एक मेमोरी में अब इनका बाइनरी की फॉर्म में जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, वो अभी एक टॉपिक जो है थोड़ा बहुत मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 001 ये बाइनरी है, अभी जो 10 है वो बाइनरी फॉर्म में मेमोरी में जो है वो स्टोर होंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर है जो हमारा वो 01 बाइनरी लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड करता है। पर हमारा टॉपिक वेरिएबल से रिलेटेड है, तो एक कंटेनर में एक्स नाम का वेरिएबल बना जिसमें 10 स्टोर हो गया। तो वेरिएबल्स के साथ हम लोग डाटा टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे सी में। तो हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, कि हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह से है। डिक्लेयर करूंगी मैं जैसे इंट से इंटीजर। इंट हमारा डाटा टाइप है। ठीक है, इंट हमारा डाटा टाइप है। सो ये इंट मेरा डाटा टाइप है जिसको मैं जो है एक्स एक वैल्यू दे देती हूँ। एक्स वैल्यू दे दी और ये सेमी कॉलम लास्ट में लगना है। सो क्या हुआ, इंट डाटा टाइप वेरिएबल, इसको कहते हैं हम लोग डिक्लेयर करना, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना। इसको क्लियर करके सही तरह लिखती हूं मैं। ठीक है, डिक्लेरेशन की हम बात करेंगे कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो ये हो गया इंट
मेरा डाटा टाइप इंटीजर वैल्यू के लिए। इंटीजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो पॉइंट्स के बगैर होती है, ठीक है। इंट हमारी जो है वो वैल्यू है, ठीक है। डाटा टाइप है हमारी, ठीक है, जिसमें हमें जो है अभी इसमें जो है वैल्यू कोई असाइन नहीं कर रही, ठीक है। जो जब मैं इसको कोई वैल्यू असाइन करूंगी डाटा टाइप को तो वो होगी हमारी इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रही हूँ, तो डिक्लेयर क्या, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है हम लोगों ने, सेमी कॉलम, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग डिक्लेरेशन करना, डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन करना। इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं? इनिशियलाइजेशन बिल्कुल ऐसी होती है कि मैं इस वेरिएबल को जब कोई वैल्यू साइन कर दूं, इंट x इज इक्वल टू 10, सेमी कॉलम लास्ट में लिखना है, ठीक है। डाटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी। तो ये इसको x को साइन कर दिया 10, तो इसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। जब मैं इस वेरिएबल को कोई वैल्यू साइन कर दूंगी, इसको कहते हैं हम लोग डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। सो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इसके बारे में डिस्कस की। पहले तो हम लोग जो है वो डाटा टाइप लिखते हैं। अगर मेरे पास स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग हम क्यों यूज करते हैं, किसी टेक्स्ट के लिए हम लोग, किसी के नाम के लिए हम लोग जो है वो स्ट्रिंग यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग my name is equal to whatever जो नेम होगा वो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली बताने के मतलब है कि हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नेम लिख देंगे अपना, मैं एग्जांपल दे रही थी स्ट्रिंग की। तो फर्स्ट सबसे पहले जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे, डाटा टाइप लिखेंगे, लाइक इंट हो गया, ठीक है। इंट मतलब इंटीजर के लिए हम लोग जो विदाउट डेसिमल होती हैं, ठीक है, जैसे 1, 2 and 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये नेगेटिव में भी हो सकती है, ठीक है, माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में, दोनों में हो सकती है। फ्लोट हम लोग क्यों यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं हम लोग पॉइंट्स वाली वैल्यू के लिए। पॉइंट्स वाली वैल्यू मतलब जैसे 99.1, ठीक है, 10.2, उसके लिए हम लोग फ्लोट, ठीक है। डेसिमल वैल्यू के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग जो है टेक्स्ट के लिए हो गया और नेम के लिए हो गया बुलियन। अब बुलियन क्या है, बुलियन हम लोग यूज करते हैं ट्रू, दो स्टेट के लिए, यानी कि दो स्टेटमेंट होगी, एक ट्रू हो गई और एक फॉल्स हो गई। इन दोनों के लिए हम लोग बुलियन का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। करेक्टर हम के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं 4 का, करेक्टर के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ए हो सकता है। ग्रेड्स, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, ग्रेड्स के लिए हम लोग इसका जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी स्टूडेंट के ग्रेड्स जो है हम लोगों ने प्रिंट करवानी हो, उसके लिए हम लोग इसका जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है अब इसको जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। प्रोग्राम जो है हम लोग रन करवा के देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो जाना है गूगल पे और वहां पे डेफ C++ लिखना है, ठीक है। डेफ C++ लिखकर
ठीक है, जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है .c++। जब आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद फाइल न्यू पे के ऑप्शन क्लिक करके सोर्स फाइल क्लिक जो है वो क्लिक करना है। सो हम लोग अपना जो है प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीम, उसके बाद ये 2 लाइनें तो लिखनी है कोड में, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, इंट मेन हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, कोड हमारा यहाँ पर जो है हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने बात करनी थी, सबसे पहले करेंगे इंटीजर वैल्यू के लिए। उसके लिए डाटा टाइप लिखेंगे इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। जो है वो हम लोगों ने x को जो है वैल्यू 10 दे दी, तब हम इसको सी आउट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है, और रिटर्न 0, ठीक है। इसको सेव कर लेना फर्स्ट। सो ये हमारा जो है वो 10 प्रिंट होकर आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इंट की बजाय अगर मैंने नेम स्टोर करना है, ठीक है, स्ट्रिंग लिखना है हम लोगों ने, और उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो एक डाटा टाइप है। उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना है, ठीक है, माई नेम, और वेरिएबल्स को लिखने के लिए भी रूल है, मतलब जो ये C++ लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, इसमें आप लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, डिजिट का यूज कर सकते हैं आप लोग। और एक और बात कि इसमें जो है वो ये रूल्स याद करने, और रिजर्व वर्ड जो है वो आप यूज नहीं कर सकते, यानी पहले से जो बिल्ट इन होते हैं, यानी आप जो है वो नहीं आप इसको राइट कर सकते प्रोग्राम में, वरना एरर आ जाता है वेरिएबल्स के तौर पे, जैसे कि इफ एल्स, ठीक है, ये पहले से जो है वो डिफाइन होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, तो आप वो वेरिएबल्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते। माई नेम, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूंगी माई नेम में लाइबा, ठीक है, तो इसे प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ है हमारा, ये एरर जो है अगर आते हैं तो आप ये नीचे से एरर रीड करें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है, ठीक है। तो इंसान जो है वो सीखने से ही सीख पाता है, ऐसे नहीं। एरर जो है वो किसी के भी प्रोग्राम में आ सकते हैं, तो आपने प्रैक्टिस कर दी, हर कोई जो है वो लर्निंग करता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने डाटा टाइप को जो है वो लिख दिया स्ट्रिंग के तौर पे। अगर मैं वेरिएबल को प्रिंट करना है तो वेरिएबल लिखूंगी, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो ये नीचे स्टेटमेंट कोई एरर आया तो वो पढ़ने हैं, तो मैं वेरिएबल्स का को जो है वो प्रिंट करवाया तो वेरिएबल ही लिखूंगी लाइबा, तो ये प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर किसी स्टूडेंट के ग्रेड जो है वो प्रिंट करवाने, उसके लिए हम लोग 4 का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड जो है वो सी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेड को प्रिंट करवा देंगे, कोई एरर नहीं है। F9 की का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रन करवाने के लिए, और ऊपर भी ऑप्शन होता है सी ग्रेड, ठीक है, देख सी ग्रेड प्रिंट हो गया।
तो इसी तरह हम लोग जो है वो डाटा टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक कॉन्स्ट डाटा टाइप होती है। कॉन्स्ट अगर आपने कभी मैथ में या फिर पढ़ा हो, अगर कोई नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। कॉन्स्ट वो वैल्यू होती है जो अनचेंजेबल होती है, यानी चेंज नहीं हो सकती, उसको कहते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, डाटा टाइप। ठीक है, इंटीजर वैल्यू लिखती हूँ 3। इसका मतलब कि अब मैं अपनी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकती, दोबारा से राइट नहीं कर सकती, जब मैंने पहले से जो है वो उसको कॉन्स्ट जो है वो का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो मैं नहीं लिख सकती। तो यहाँ पर नंबर, ठीक है, तो अब नंबर को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, कोई एरर नहीं, 3 प्रिंट हो गया। और अब मैं यहाँ पर लिखूं num इज इक्वल टू, मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूं, तो इस तरह का जो है वो एरर आ जाएगा कि मैं अपनी वैल्यू को अब अपडेट नहीं कर सकती। असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल नाम, तो नहीं कर सकती इस तरह। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना सा ही। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें कोड को, ताकि जो है आपका कोड सही हो सके, कोडिंग आपकी जो है लर्निंग वो बेहतर हो सके।